वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के काफ़ी सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे। वेल गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले गए कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को कितनी व्यूअरशिप मिली। एमजेएफ ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि एमजेएफ बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यू को गारंटेड ज्वाइन करेंगे। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के ट्रियोस टाइटल को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा किया है। और गाइज, टोनी खान ने टीज कर दिया है कि एईडब्ल्यू के ट्रियोस टाइटल के साथ साथ एईडब्ल्यू में और भी काफी सारे टाइटल आने वाले गए। और गाइज, एईडब्ल्यू का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार हमें इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग पर डेब्यू करते हुए दिखाई देगा। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से पूरे स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और गाइज, इस हफ्ते रैम्पेज पर क्या कुछ होगा मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की। बल्कि यार बात करें यहाँ पर अब डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 8,33,000 व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज, बात करें इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के लगभग 1% बढ़ चुकी है। और गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 8,40,000। तो गाइज, अगर बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेटिंग्स की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 5 रैंक पर था। जबकि गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 4 रैंक पर था। और गाइज, यहाँ पर डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू का इस हफ्ते का डायनामाइट लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुका है। बट गाइज, यहाँ पर व्यूअरशिप के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले बढ़ चुकी है। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के सुपरस्टार के इंपैक्ट रेसलिंग पर रिटर्न की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग की, तो गाइज जैसा कि आप सबने देखा होगा, लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर डियोना पुराजो ने एईडब्ल्यू पर उनका डेब्यू किया था। और गाइज, यहाँ पर डियोना पुराजो के साथ साथ हमें विलियम मोरेस्ली भी एईडब्ल्यू पर देखने को मिले थे। और गाइज, उस डायनामाइट को देखने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गया था कि एईडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। और गाइज, यही इंपैक्ट के रेसलर्स के एईडब्ल्यू में अपीयर होने के बाद अब यही आज इंपैक्ट रेसलिंग के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार फ्रैंकी कजरियन एईडब्ल्यू से इंपैक्ट रेसलिंग पर अपीयर हो चुके हैं। और गाइज, इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग के लेटेस्ट टीवी टैपिंग के ऊपर हमें फ्रैंकी कजरियन वर्सेस क्रिस सेबियन के बीच में मैच देखने को मिला है। और गाइज, यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के टीवी टैपिंग के ऊपर फ्रैंकी कजरियन उनका रिटर्न कर चुके हैं। वेल गाइज, देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि फ्रैंकी कजरियन का इंपैक्ट रेसलिंग पर ये अपीयरेंस वन टाइम अपीयरेंस होता है या फिर फ्रैंकी कजरियन रेगुलर तौर पर इंपैक्ट रेसलिंग पर अपीयर होते हैं। बट गाइज, बात करें एईडब्ल्यू के रेसलर्स के दूसरे कंपनी में अपीयर होने की, तो गाइज यहाँ पर एमजेएफ के एईडब्ल्यू को क्विट करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर काफी तगड़ा दावा कर दिया है। जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने ये कंफर्म किया है कि एमजेएफ सोशल मीडिया और उनके इंटरव्यूज के अंदर लगातार एईडब्ल्यू के उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो कुछ भी कह रहे गए वो एमजेएफ के कैरेक्टर का हिस्सा ना होके बल्कि एमजेएफ की रियल पर्सनालिटी गए। क्योंकि गाइज, यहाँ पर एमजेएफ काफी लंबे टाइम से ये चाहते गए कि एईडब्ल्यू एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करे। और गाइज, टोनी खान एमजेएफ को $multi-million देके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करे। बट गाइज, क्योंकि टोनी खान एमजेएफ को ऑफर नहीं दे रहे गए, तो गाइज इसीलिए अब एमजेएफ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके गए। और गाइज, एमजेएफ के इस फ्रस्ट्रेशन के बाद अब एमजेएफ का इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फाइनली एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। और गाइज, यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के हिसाब से एमजेएफ ने उनका पूरा मन बना लिया है कि 2024 में जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा वो बिना एईडब्ल्यू से नेगोशिएट किए डायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगे। वेल गाइज, मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करे या फिर एईडब्ल्यू पर रहे। क्योंकि गाइज, मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि एमजेएफ के एईडब्ल्यू को लीव करने से एईडब्ल्यू का रेटिंग और व्यूअरशिप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और गाइज, ये बात तो सबको मालूम है कि एमजेएफ के डब्ल्यूडब्ल्यू में इनिशियल पुश के बाद उनके जैसे रेसलर्स को डब्ल्यूडब्ल्यू जॉबर ही बनाने
वाली गए। वेल गाइज, आपको क्या लगता है MJF को WWE को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू टाइटल्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के टाइटल की, तो गाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि AEW कंपनी में AEW उनके ट्रियोस टाइटल को बना चुकी है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर के रिपोर्ट के हिसाब से AEW केनी ओमेगा का रिटर्न का इंतजार कर रही है। और गाइज जैसे ही ओमेगा AEW पर रिटर्न करेंगे, AEW उनके ट्रियोस टाइटल को इंट्रोड्यूस करेगी। बट गाइज यही अब रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना कि टोनी खान ने AEW के टाइटल को अब बनाया है, रेसलिंग ऑब्जर्वर की बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने AEW के ट्रियोस टाइटल को आज से करीबन 6 महीने पहले ही बना लिया था। और गाइज AEW के ट्रियोस टाइटल के साथ साथ टोनी खान और भी काफी सारे टाइटल्स को कंसीडर कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर अब टोनी खान ने डायरेक्टली ये टीच कर दिया है कि टोनी खान AEW के ट्रियोस टाइटल के साथ साथ AEW में और भी टाइटल्स को ला सकते गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान AEW के ट्रियोस टाइटल के बाद AEW पर और कौन सा नया चैंपियनशिप लाते गए। वेल गाइज आप लोग AEW में और कौन सा नया चैंपियनशिप देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैम्पेज शो के स्पॉइलर की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर स्पॉइलर की, तो गाइज क्योंकि AEW का कल होने वाला रैम्पेज शो AEW का एक और प्री रिकॉर्डेड रैम्पेज होगा, तो गाइज इसीलिए रैम्पेज शो को लेकर एक बार फिर से सभी स्पॉइलर लीक हो चुके हैं। और गाइज इसीलिए अब इस वीडियो में मैं आपको जो भी बचाऊंगा वही चीजें एग्जैक्टली आपको कल रैम्पेज पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइज बात करें यहाँ पर कल के रैम्पेज के ओपनिंग की, तो गाइज कल AEW के रैम्पेज शो के ओपनिंग के ऊपर हमें डेथ ट्रायंगल वर्सेस मार्क क्वेन बूचर ब्लेड का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर इस 6 मैन टैग टीम मैच के एंडिंग पे हमें डेथ ट्रायंगल इस मैच को जीतते हुए दिखाई देगी। बट गाइज यहाँ पर मैच के खत्म होने के बाद हमें हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच में इंटरफियर करते हुए डेथ ट्रायंगल को फेस ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें शॉन स्पीयर्स बियर ब्रॉन्कर से लड़ते हुए दिखाई देंगे, जहां पर शॉन स्पीयर्स इस मैच को आराम से जीत जाएंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW के वुमेन डिवीजन का ओवन हार्ट कप टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर रूबी सोहो रियो को फेस करेंगी। और गाइज यहां पर इस मैच के एंडिंग पे रूबी सोहो रियो को हराकर इस मैच को जीत के ओवन कप टूर्नामेंट के अगले राउंड पर क्वालिफाई करेंगी। बट गाइज इसके बाद AEW के रैम्पेज शो के ऊपर हमें AEW की TBS चैंपियन जेड कारगिल का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर जेड कारगिल के इस इंटरव्यू के बाद फाइनली AEW रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई उनका AEW TNT चैंपियनशिप फ्रैंकी कजेरियन के खिलाफ डिफेंड करेंगे, जहां पर इस मैच के शुरुआत के अंदर ये दोनों पूरी ईमानदारी से रेसल करेंगे। बट गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें ईथन पेज और डैम लैम्बर्ट इस मैच में इंटरफियर करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहाँ पर अमेरिकन टॉप टीम के इंटरफियर करने के बाद स्कॉर्पियो स्काई फ्रैंकी कजेरियन को हरा के उनका टाइटल रिटेन करेंगे। वेल गाइज कल AEW के रैम्पेज शो पर हमें यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और गाइज आप लोग कल के रैम्पेज को देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।